साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब बैंक परिसर और उनके कर्मियों के नाम पर भी ग्राहकों के साथ ठगी हो रही है। ताजा मामला रानीगंज स्थित बंधन बैंक की शाखा का है, जहां अपनी कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाने आए एक व्यवसायी के खाते से 2,20,000 रुपए गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया एवं पीड़ित ने इसके लिए बैंक कर्मियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बता दें। पीड़ित शिवशंकर सिंह ने बताया कि वे अपनी कंपनी महावीर रोड लाइंस के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बंधन बैंक की रानीगंज शाखा गए थे। बैंक द्वारा बताई गई सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के दौरान बीते 2 फरवरी को बैंक कर्मी रघुवीर यादव नामक व्यक्ति ने उनसे उद्यम आधार के लिए OTP मांगा। विश्वास में आकर उन्होंने OTP दे दिया। इसके बाद रघुवीर के कहने पर ही उन्होंने सोमव्रत सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति को भी OTP बताया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि OTP साझा करने के अगले ही दिन यानी कि 3 फरवरी की सुबह शिवशंकर सिंह के खाते से 2 बार में कुल 2,20,000 रुपए कट गए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने बैंक के अधिकृत व्यक्ति समझकर ही जानकारी साझा की थी, जिसका फायदा उठाकर ये बड़ी ठगी की गई है। पीड़ित शिवशंकर सिंह ने इस पूरी घटना के लिए बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाते हुए अपनी बातें रखी। वहीं रुपयों की वसूली और न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने आसनसोल साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। ज्ञात रहे कि बैंक कभी भी फोन पर या फिर व्यक्तिगत रूप से आपसे गोपनीय OTP या पासवर्ड नहीं मांगता है। हमेशा यही हिदायत दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी बैंकिंग जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। यहाँ पर पहले से एक अकाउंट है शंकर सिंह का नाम पर बंधन बैंक में करेंट अकाउंट पहले एक तो था वह है उसको, परंतु हम लोगों को कंपनी श्री महावीर रोड लाइन का नाम पर एक तो अकाउंट खोलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया, बोला हाँ ठीक है खोल जाएगा, बोला PTX बनाने पड़ेगा, PTX बनाया, बोला उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो बोला ठीक है वो भी कराया, बोला आपका वो पास OTP जाएगा, बोला OTP बोल दीजिएगा। ये बोला रघुवीर यादव फिर तय किया, एक आदमी को डिटेल किया सोमव्रत सिंह, वो बोला वो अगर पूछेगा बोल दीजिएगा। पहले रघुवीर यादव हम लोग को पूछा जो OTP दिया, बाद में सोमव्रत सिंह OTP मांगा, उनको OTP दिया 2026 में, उसको शाम को 5:30 बजे का लगभग। फिर उसके बाद फ़ोन में और कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फ़ोन एकदम जैसा कोई काम नहीं कर रहा था। 3/2/2026 में 10:21 पर और 10:22 पर दो दफ़े, एक बार 2 लाख रुपया, एक बार 20,000 रुपया, टोटल 2,20,000 रुपया बंधन बैंक का शिवशंकर सिंह का अकाउंट से धोखाधड़ी हो गया। जो कि हम लोगों को इतना जानकारी है क्योंकि कोई भी बैंक से IMPS में 50,000 से अधिक 24 घंटा में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। फिर भी इन लोगों को हम लोग को इतना इनको पास एलिगेशन है, चाहे ये लोग डेटा लीक किया है या डेटा किसी को दिया है, नहीं तो ये पैसा एक कालीन 2,20,000 रुपया कभी भी किसी का अकाउंट से नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग अब ये बंधन बैंक को ही जिम्मेवारी ठहराया। और बंधन बैंक के पास जब हम लोग पूछ रहा, आज 3 दिन से बैंक मैनेजर बोलता है आज शिवरात्रि है, छुट्टी है, काल छुट्टी है, आ जाया, तो बोला मैंडेटरी छुट्टी है। कि भी हम लोग को इसके लिए विरोध कर रहा और यही हम लोग कंप्लेंट करा, इनको बोल रहा है कि अगर आप हम लोग को निश्चित कीजिए कितना दिन में आप लोग पैसा हम लोगों को अकाउंट में वापस करेगा। ये लोग कोई हम लोगों को सदुपाय बता नहीं पा रहा। अच्छा, इसको ले हम लोग जिस दिन हुआ उसी दिन साइबर क्राइम में किया है, बैंक में ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है। जितना जानकारी किया था इन लोगों से, आज ये बोला था कल बैंक मैनेजर आएगा उससे बात कर लीजिएगा, हम लोग को साइन नहीं करेंगे, बैंक मैनेजर आएगा उसका जिम्मेवारी है वो नहीं करेगा। बैंक मैनेजर कोई हम लोगों के साथ ना मीट कर रहा ना कोई बात कर रहा। हम कल उनका फ़ोन से बैंक मैनेजर से बात किया, बैंक मैनेजर पहले बोला रघुवीर यादव से बात कराया, वो बोला इसमें हम क्या करेंगे। हम फोन पर क्योंकि इसीलिए बोला था रघुवीर यादव पहले हम लोग को सूचित करके रखा था, उद्यम रजिस्ट्रेशन बैंक बंधन बैंक में काम करता है, वो वही हम लोग को इसका कंपनी का
अकाउंट खुलाने का उसी से बात हुआ था। उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग पहले दिया था 2 तारीख को, और उसके बाद शाम को वो हम लोग को OTP मांगा। अभी भी बोले थे कि भाई सोमवंत सी आपको OTP मांगेगा, आप दे दिया। पहले सोमवंत रघुवीर यादव हम लोगों के पास OTP मांगा, उसको OTP दिया। बाद में सोमवंत सी तुरंत 1 मिनट के अंदर वो मांगा, उसको भी OTP दिया। लेकिन वो लोग यही बोल रहा, ये लोग हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए OTP मांगा था, लेकिन इसको बावजूद उसके बाद हम लोग को मोबाइल में कोई कांटेक्ट, कोई मोबाइल में कोई काम नहीं कर रहा था। दूसरा दिन 3 तारीख को जैसा इसको रात को 10:30 बजे अपना बैंक में कोशिश कर चेक करने जा रहा था कि भाई हमारा अकाउंट खुला कि नहीं खुला, मेरा कोई अकाउंट में बैलेंस आया कि नहीं आया, तब से उसका मोबाइल कोई काम नहीं कर रहा था। उसके बाद 3 तारीख को सुबह 10:21 पर और 22 मिनट पर 2,20,000 रुपया 2 बार में, एक बार 2 लाख, एक बार 20,000 रुपया इसका अकाउंट से धोखाधड़ी फ्रॉड हो चुका। मैंने 2 तारीख को आपने OTP दिया था। या तो हम लोगों से भेटी नहीं किया, हुए भी छुट्टी में है, ছুটি में था, परसों भी छुट्टी में था, आज भी কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখন কি আশ্বাসন দিলেন আপনাদের, কি বললেন? কোনো আশ্বাসন দেয়। আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে এইটাই দাবি করেছিলাম যে আপনি আমাদের একটা লিখিত দেন যে এই টাকাটা কত দিনের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে ফেরত দিতে পারেন। আচ্ছা, কোন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে? এইটা আমরা যেমন আমাদের কোম্পানির নাম হ্যাঁ। দিলাম শ্রী মহাবীর রোড লাইন্স হ্যাঁ। পাঞ্জাবি মোড়, এইটা কিন্তু শ্রী মহাবীর রোড লাইন্স উড়িষ্যায় এসছে, যার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছে, যার অ্যাকাউন্ট নম্বরটাও আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। ওই অ্যাকাউন্টে কোনো রকম যেটা আপনার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে ডিডাকশন হয়েছিল, আপনার ওই অ্যাকাউন্ট নম্বর ওখানে যখন গেলাম সেখানে দেখলাম যে ওই অ্যাকাউন্টটা ফ্রড, ওই অ্যাকাউন্টে কোনো পয়সা যায়নি। महावीर रोड कोई कंपनी नहीं हम लोग का है, ये श्री महावीर का काम में पैसा गया है, बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं। আনাকে কমপ্লেন করেছেন কি এখনো পর্যন্ত? সাইবার ক্রাইমে সাইবার ক্রাইমে করেছেন না? কোনো কপি? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।